तो सर समता और समानता के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे और उत्तराखंड की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं या कहें कि पूरे देश भर में जो जैसा भी चल रहा है मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य उसको आधार बनाकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में? देखो, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था आज वो संविधान भी खतरे में है। और जो उसकी जो प्रस्तावना ही हमारी जो है जो वह कहती है ठीक उसके उल्टा काम हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि उसकी शपथ लेते हैं वो समाज में जाने के बाद, अपनी सरकारों में जाने के बाद ठीक उसका उल्टा काम कर रहे हैं। और देश में अंतर जो आर्थिक और सामाजिक समानता जो है खंडित हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर जो आर्थिक विषमता है वो बढ़ रही है। अरबपति खरबपति बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी सारी संपत्तियां उनको बेची जा रही हैं और आम जनता कंगाल होती जा रही है। 80 करोड़ लोगों को जब राशन मिल रहा है तो इससे इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। उत्तराखंड की हालत भी हम जानते हैं। आज स्थिति क्या है कि हमारे विधायक अपनी तनख्वाहें 4 लाख के आसपास कर लेते हैं और जो हमारे जो बाकी बेरोज़गार साथी हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार साथी हैं, वो बेचारे ठेकों पर अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं के साथ जो इतनी ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है। दलितों की हम बात करते हैं, हमारा साथी जगदीश, मैंने देखा है, मैंने उस पूरे प्रकरण में हम लोग रहे हैं और जिस तरह से जिस क्रूरता के साथ उसकी हत्या हुई है और उस पर हमारे कोई जनप्रतिनिधि कहीं सामने आए नहीं, किसी ने उनको 1-2 शब्द सांत्वना के तक नहीं किए, तो वो हमारी स्थिति को बताता है। तो हमें लगता है कि इस समय एक बड़े बदलाव का समय है और बड़े बदलाव के लिए वो सारे लोग जो पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, असमानता को झेल रहे हैं, जिनके पास अपनी रोजी रोटी, घर परिवार का कोई आधार नहीं है, जिनको अपने इलाकों से, गाँव से भागना पड़ रहा है उत्तराखंड से, उन सब लोगों को इकट्ठा होकर एक बड़े सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था परिवर्तन की ओर जाना चाहिए ताकि सद्भावना की मूल्यों के साथ हम खड़े हो सकें, ताकि हम समानता की बात कर सकें और हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो भी हमारे पास रह सकें। क्योंकि आज आप देखिए कि जिसको चाहे उस पर कोई भी झूठा मुकदमा लगा सकती है सरकार। हम पर नैनीताल की ज़मीन की लड़ाई लड़ने पर आपने देखिए कि किस तरह से झूठे मुकदमे लगाए गए थे और जो पूरा जो पुलिस है, CBCID है, CBI है, सारी संस्थाएं सरकार के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर, नौकरशाहों के इशारे पर काम कर रही हैं और इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आज वो मौका है और तमाम लोग इस बात को बहुत गंभीरता से महसूस कर रहे हैं। अगर वो एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में और देश में एक बड़े बदलाव का आधार तैयार हो चुका है। उसको हमें लाना है और इसके लिए हमें काम करना है।